एक अनमोल भाव आप लोगों के बीच में। एक मियां बीबी नए कपड़े पहन रहे, छोरा पैंट कोट गाड़ रहा, बहू लंगा चुन्नी पहन रही और फटाफट तैयारी करने लग रहे किसी पार्टी में जान की। एक उनका छोरा था 5-6 साल का, वो भी श्रृंगार दिया। बोले बेटे जल्दी करो, लेट होने लग रहे हैं, हमें डिनर पर जाना है, पार्टी है, रोटी खा के नहीं है होटल में किसी मित्र के यहाँ। ईब हुए तो तैयार होने लग रहे, इतना में बुढ़ी सासू वह भी तरता आई, हाथ का मन लाग रहे उसकी नवली, आए बहू आए बेटी मेरे खातर 2 रोटी पो दे, मैं भूखी मरू। इतनी बात सुन दे वह बहू पड़ती है, बोली बोले माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हो, हमने रोटी खाने जाना है, 8 बज गए और खाना चल लगा सिर्फ 10 बजे थी, 2 घंटे और रह गए, हमने जाना भी है, रोटी भी खानी, उल्टा भी आना। और जब मैं आपकी रोटी पोण लगी ना, मेरा तो टीम आड़े खराब हो जाएगा, मैंने इतना टीम नहीं। ने बोली ए बहू कल जाले कड़ा है भूख में बेटी, 2 रोटी बोले बस घनी की जरूरत नहीं। इतनी बात सुन के वह बहू नु कहने लगी माँ जी बात ऐसे है, बात सुनो कि अपने पड़ोस में जो मंदिर है ना माता रानी का, उस मंदिर में आज भंडारा लाग रहा है, और देखे सीधी गाल पड़ी तने घर का उसका मंदिर का बेराज है, चल मंदिर में खाया ना रोटी तने खानी तो सही, और खाया 2 रोटी खानी है। बुढ़िया का माड़ा हम हो गया, कमाल है, घर 2 रोटी नहीं पो सकती, न्यू कैसे मंदिर में भंडारा में खाया। बेचारी माड़ा सा मन करके बूढ़ी बैठ गई। ईब जो आदमी था वो तो बैठ के गाड़ी में जाके, अरे घरवाली ने कहने लगा कि भगवान जल्दी आजा, लेट होने लग रहे हैं, बैठ गाड़ी में। वह भी बैठने लगी, वो छोरा था छोटा जो 5-6 साल का, वो खिड़की ने पकड़ के खड़े हो गया। वह उसकी मान्यू कहने लगी रे बेटा तने खिड़की क्यों पकड़ ली, पल्ले वार हो रही है, जल्दी बैठ। बोला ना को ना बैठो। बोला या के बात क्यों नहीं बैठा, बैठ थोड़ा वार हो लग रही, रोटी खा के आवांगे। न बोला मम्मी को ना बैठू गाड़ी में। बोला क्यों, बोला क्यों नहीं बैठेगा, बात तो बता। छोटा सा छोरा ने जो बात कही ना, पैर तले की जमीन खिसक गई दोनों मियां बीबी की। न बोले आज मैं छोटा सा हूं, कभी मैं जवान हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपना जो घर बनाऊंगा ना, बोले हाँ वो घर किसी मंदिर के जड़ में बनाऊंगा, मंदिर के बराबर में। बोला क्यों, बोला मम्मी आप बूढ़ी हो जाओगी और जब आप मेरी बीवी से, मेरी पत्नी से खाना मांगोगी ना, तो मेरी बीवी भी आपको यही कहेगी कि मंदिर में जाके खाना खाया हो। वो तेरा भला हो जो तेरा, यह बात सुनते मुंह तेरे गया दोनों का। 5-6 साल का बालक, या की बात कही इसने। न बोला मैंने बालक ना लाओ, सारी समझू मैं, मेरी दादी रो के भीतर बड़ी है, भूखी मरन लग रही, मेरी दादी खातर तो 2 रोटी नहीं पो सकती रही मम्मी, और अपने आप ने न्यू कैसे कि भाई मैं पार्टी में जाऊं, तेरी पार्टी इतनी जरूरी होगी। सजनों एक एक बोल ध्यान से सुनना। 5-6 साल का छोरा जिद पड़ गया, बोला खिड़की बंद नहीं करूंगा, पूरी बात सुनो मेरी, फिर खिड़की बंद होगी। किस तरह से अपने माँ बाप को, अपनी माँ का पल्ला पकड़ लिया छोरे ने एक बात के द्वारा। क्या कहता सुनो, नो बोलिया बढ़िया टहल बजाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा, आरियो के बड़ा बनवाऊंगा, किते घर मंदिर की जड़ मेरी, जैसी करनी वैसी बननी, शाने ना बनो। एक बात याद रखना, सास भी कभी बहू थी। आगानी है सारी के दिन सोचो, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। नवलारी बात तेरी खूब सेवा करूंगा, जुक्र मेरी दादी की करज है न्यूए करूंगा। के करने लगा, बढ़िया टहल बजाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा, ओके पट्टा बनवाऊंगा, किते घर मंदिर की जड़ मेरी, बढ़िया टहल बजाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा, ओके पट्टा बनवाऊंगा, किते घर मंदिर की जड़ मेरी, बढ़िया टहल बजाऊंगा।
बोले हाँ बेटा, जिस मेरी दादी की सेवा पानी करे थे ना, मैं सारी देखने लाग रहा हूँ। और कल न जब तू बूढ़ी हो जाएगी, मेरी बहू आ जाएगी, उसने न्यूए कहूंगा न्यूए सेवा करिए जो कर मेरी माँ ने मेरी दादी की करी थी। रुका पड़ जाएगा पकड़, मैं इसी सेवा करवाऊंगा। कैसे भला? आगे भी आनी से याद रखिए माँ, एक दिन तेरे आगे भी आनी से। हानी से याद तेरे लाल ने देख रहा सू जुन से हाल ने, वो ये सुख तने मिले काल में। रुका पड़े बगड़ मेरी बढ़िया टहल बजाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा, ओके बटा बनवाऊंगा। इनके घर मंदिर की जड़ मेरी बढ़िया टहल बजाऊंगा। ए मम्मी सुनिए मेरी बात, देखे जब तुम प्याली आई होगी ना, मेरी दादी घनी राजी हुई होगी, ए मैं भी बहू वाली होगी, आगा गांटती होगी। देखे लोग आई गीतकार बहू न जब गाटी में तो तार के गोर गड़ी वही गोर गड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी, इस तरह का गाना गाया करो तुम, है ना। देखे आए माँ कितनी राजी होगी मेरी दादी बेचारी। जब तेरे घर मत स्वर्ण पड़े होंगे, पर मेरी दादी ने न्यू नहीं भेजा था कि या तेरे घर पर बैठेगी, तेरी सेवा पानी नहीं बल्कि तेरा ठोकर मारेगी। आज मेरी दादी एक एक टुकड़ा ने तरस गिरी माँ। मेरी दादी ने कदे सोचा नहीं होगा ऐसा होगा। मेरा दादा भी मेरी दादी भी न्यू सोचते होंगे कि या औलाद है, ये हमारे सिक्के हैं सोने के, इन अच्छे तरीके से संजोएंगे। औलाद आदमी की दौलत होती है सजनों, और या दौलत बड़ी संभाल के पाली होगी मेरे दादा ने मेरी दादी ने। पर न्यू के बेरा था, ये सिक्के रेत में रुल जाएंगे। इनके अरमान जो थे ना, इनके सपने थे, सारे रेत में रुला दिए। माता जी आपने ठीक नहीं किया। नंबर 2 पर छोटा सा 4 अंगल का बालक अपनी माता ही केकने लगा। करो मेरी दादी खुश होगी जब धर्म में चरण पड़े तेरे। मेरी दादी खुश होगी जब धर्म में चरण पड़े तेरे। चेहरे पड़ के फीके इनके, ओगे फैल तरीके इनके, रूले रेत में सिक्के इनके। औलाद रही ना पकड़ मेरी, बढ़िया टहल बजाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा, ओके बटा बनवाऊंगा। किते घर मंदिर की जड़ मेरी, बढ़िया टहल बजाऊंगा। हरियाणा बहुत बढ़िया भैया। ए मान्यू ना सोचिए कि करेगी कि मैं और होगा कि मैं, ऐसा नहीं है। आपके बीज बोगी ना मम्मी, आपके जमेंगे नू ना सोचिए। आम लागेंगे मीठे मीठे और फिर आम खावेगी, मन में लीजिए। जिसे करेगी उसे पढ़ने पड़ेंगे, जिसा बोगी उसे काटेगी। ए माँ जो कर तू अकड़ मरो है ना, मेरी दादी का सारी आना के बूढ़ लिया आप गाले पानी तेरे टूट रहे हैं।
आप बोलिए रोटी जो कर तू मेरी दादी आके बोला ना मैं भी मेरी घराली ने नहीं सकाऊंगा भगवान इसी सेवा करिए जो कर मेरी दादी की मेरी मम्मी कर दी तेरे तेरी आंकड़ में राख रहेगी। बहू का मुंह सूख गया छोरे की बात सुन सुन के पर छोरा डटिया को ना छोटा था लेकिन समझदार था। नंबर 3 पर अपनी माँ को क्या करना आम की खा लेगी महतारी आम कितने खा लेगी महतारी न्यारी को न्या बात फरेगी सब न्यू की न्यू आ गिरेगी न्यारी को न्या बात फरेगी सब न्यू की न्यू आ गिरेगी घर आली मेरे घर आली भी रया करेगी तेरे जो अकड़ मेरी टहल बजाऊंगा अपना फर्ज निभाऊंगा ओके पटा बनवाऊंगा इतने घर मंदिर की जड़ मेरी बढ़िया टहल बजाऊंगा। है भाई जो माँ बाप के साथ गद्दारी करता है दगा करता है इनकी सेवा नहीं करता वो उस भगवान का चोर लोगों जिसने हमारे को बनाया जो इस दुनिया में लेकर आए और जो आदमी अपने जन्मदाता का नहीं होया इस जगत जननी का हो जाएगा वो बताओ न हो जाएगा कुकरे भी ना हो सकता। समझने की बात है समझने की कमाल है जिस देवी ने तू जम्या तू उसका तो हो नहीं सकता। और न्यूज सोचा है मैया का नारियल चढ़ा दिया भेंट ला दी माता रानी मेरे घर होगी माता रानी ने जमाए बोली ला रहे कि बेरा को कहेगा या दिखावा को ना पसंद करती रहो मूर्खो या भाव देखती है आत्मा का भाव नीयत देखती है इंसान की किसी है इसने के बेरा को तू कितना सुथरा है भीतर का कितना बूंदा है इसने सारा बेरा है मैं कितने पानी में और तुम कितने पानी में हो किसकी किसी नीच से कौन अपने माँ बाप का प्यारा है कौन दुश्मन से। रतन सिंहासन बैठ के मेरी माँ सबका मुजरा ले जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल दे या न्याय करने वाली बैठी है और न्याय ऐसा करेगी। सुन लो अगर वैष्णव रूप में मेरी मैया रानी झोली भरती है ना कड़वी बात है सुन लो अगर वैष्णव रूप में मेरी माँ झोली भरने वाली है तो कौड़ी खप्पर भरनी भी आए है खाल न उधेड़ देगी। याद रखना इस बात को चंड मुंड महिषासुर फेरा ने इसे राक्षस रक्त बीज छोटे को ना मेरी माँ ने सब कमलिया मेट करा क्यों क्योंकि अगर इतने शांत है अगर इसने विकराल रूप धर लिया ना शंकर भगवान भी पाया में पड़ गया था माँ काली का क्यों क्योंकि जब छो उठ गया ना फिर किस्से की नहीं है। लोगों माँ बाप के साथ दगा करोगे अगर पूरे कर्म करोगे नीत में खलबली रखोगे और ऊपर तो देवी के भगत बनोगे माता रानी आपसे खुश नहीं आपसे खपा जरूर हो सकती है। मेरे बोलों में कड़वाहट है मुझे पता है मगर 100% सच्चाई है। कैसे सरिये कर मन चाहे ओम गुरु की शिक्षा लेके कागसरिये कर मन चाहे गाये से गुण जिसने रब के ओगे वारे न्यारे सबके रामधन लिख दे बोल गजब के मोती से पोते लड़ मेरी या टहल बजाऊंगा अपना फर्ज निभाऊंगा
टहल बजाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा, रोके पटा बनवाऊंगा, किते घर मंदिर की जड़ मेरी। सुनिए, जीव जंतु कल्याण सेवा दल ये है क्या चीज? या वह चीज है सजनों, हर एक आदमी अपना पेट पीटे है, जिसने बस अपने अपने आग लग रही है, यूं भी कमा लूं, यूं भी आड़त भी फायदा ठा लूं, आड़त भी फायदा ठा लूं, बस अपनी अपनी सोच आदमी गणत है गणा। अगर कोई किसी की मदद करने की सोच सका था, आदमी आदमी की मदद करेगा, न्यू बेराज है, आज इसकी मदद करेगा तो काल न शायद तेरे काम भी आ जाए। लेकिन सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा, निस्वार्थ भाव किसको कहते हैं? देख लो, ये पशुस हैं, पखेरूस हैं, इनके नाम तलक हम नहीं जानते, इनका घर डेरा भी नहीं है बेचारा का। पहले पक्षी तो घोंसले इतने बना करते बहुत बने, आजकल तो दिखते भी को नहीं। क्यों? अपने पैर पे कुल्हाड़ी हम खुद मारने लग रहे हैं। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। देखो, जितनी जितनी सुविधा बढ़ने लग रही है ना, उतना उतना नाश भी होने लग रहा है। हमने टावर लगाए, पहले 2G होया करता, फिर 3G हो गया, फिर 4G हो गया, अरे बागनों के 5G भी आ होगा। ये जितने ऊंचे टावर बने हैं ना, इनने सारे पक्षी मार दिए। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। जहाँ फायदा होता है तो नुकसान भी हो जाए। इन टावरों की वजह से देख ले, चिड़िया भी दिखती होता ना, तो सवेरे उठा करते ना 4 बजे आंगन में चै 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 करती फिर करती रही, टोए तो भी नहीं पाती। और एक और बात, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हैं धरती पे, पशु पक्षियां ने मार मार के खावे हैं, बतेरे हैं, इसे सच्चाई है। अरे भगवान ने फल बना दिए खाने खातर, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बनाई सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए। और यो इंसान इतना घटिया होता जा रहा है, कोई मुर्गा खावे से, कोई बकरा काट के खाने लग रहा है, कोई चिड़िया न मारे है, कोई किमे खावे से, डूब के मर जाओ, शर्म आती हो। इंसान थोड़ी हो तुम, तो शैतान हो। इंसान का कर्तव्य नहीं है ये, इंसान का कर्तव्य बनता खुद भी जीवे और दूसरे ने भी जीने दे। के बात भाई, तुम धरती के मालिक हो या पृथ्वी मोल ले ली तुमने? कौन है तुम? किसी को हक नहीं है किसी को मारने का। या धरती पशुओं की भी है, या धरती पक्षियों की भी है। आसमान 5 तत्व कौन से? धरती, आसमान, वायु, जल, अग्नि, 5 चीज है ये। इन 5वां पे लोगों सबका अधिकार है। कदे तुमने नू देखी पर ज्यादा हो रहा, हर आग बढ़न लग रही है, उसके बराबर में आगे गौ माता खड़ी होगी, आग बुझ गई ना, तन्ने को नहीं दूं मैं तो तपाई, मैं तो आदमी आदमी ने सेकंड दूंगी। कदे देखा है ऐसा? नहीं। सबके लिए समभाव से जलती अग्नि। न्यू आवाज है, हवा कदे न्यू दोगलापन को नहीं करे, मैं तो आदमी आदमी ने सांस दूंगी और पशु पक्षियों ने सांस नहीं लेने दूं। लोगों, सोचने की बात है ये। जब वो प्रकृति, जब वो भगवान भेदभाव नहीं करता तो तुम कौन चौधरी लाग रहे हो इन्हें मारने वाले? बहुत बड़ा पाप सही, घना बड़ा पाप सही, इन्हें छोड़ दो ना, तो नाश होने में कसर नहीं है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती ये करना चाहता हूं कि किसी भी जीव जंतु का, किसी भी पशु पखेरु का आप लोगों को दुख देने का कोई हक नहीं बनता। क्योंकि वो उस मालिक ने जो प्रजाति बनाई है ना, उसने सोच समझ के बनाई, वो बोला को ना। और आदमी न्यू सोचा है जनो सारी उम्र मैं आडर हूं और मैं राजा हूं, न्यू नहीं बेरा फक देसी फूक लिगड़ जाएगी। इस जीवन का कोई भरोसा मत मानो। और लोगों 84 लाख योनियां हैं, जब तुम उस योनि में जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कितनी गजब की बात लिख रखी। मेरे तो भीतर में लगी है बात। देखो नीचे नो लिख रखा, ऊपर पक्षियों के फोटो। बोला आपके बच्चों की तरह हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया थोड़ा सा पानी हमारे लिए भी डाल दो। ये गांव में छोटे छोटे भैया नहीं है, टांग रखे ना सकोरे, इनमें पानी डाल दिया करो भाई, किसी के रुपये नहीं लगते, ये पुण्य का काम है। तो भाई हर एक पशु, हर एक पखेरु, हर एक इंसान, जितनी भी प्रजातियां हैं, सब की सब उस ईश्वर की संतान है, उस भगवान के हैं। सब हम बनाए हुए, और किसी ने नहीं बनाए हम। और सबको समभाव से जीने का अधिकार है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है, सबसे प्रेम करो। किसी का आपको अपमान करने का, किसी को दुख देने का कोई हक नहीं बनता। बहुत गजब की बोल लिखने की कोशिश करी है। आइए मेरे साथ मिलकर गाएं भी, सुने भी। और आज ये संकल्प लेके जाना हम सब ने, जीव रक्षा संकल्प एवं गौ संरक्षण। अगर आपको कोई जीव घायल अवस्था में मिलता है, जीव का मतलब जीव, चाहे वो गौ माता हो,
चाहे वो कोई पशु हो, पखेरु हो, अगर आपको कहीं घायल अवस्था मिलता है तो ये भाई हैं दुल्हेड़ी में, इन्होंने ये संस्था बनाई है जिसका नाम है जीव जंतु कल्याण सेवा दल। इनके फोन नंबर वगैरह सारे मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे आपको। ये वही भारत देश है जिस देश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती रहा करते, जिस देश के अंदर स्वामी विवेकानंद सरस्वती हुए, दयानंद जी हुए। जियो और जीने दो, ये स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने कहा था। लेकिन आज ना तो आदमी खुद जिंदा, आपका भी जीवन नरक कर यार, दूसरे तो जीने जिंदा। लोग आज अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। किसी का आग लाग जाना नुगाए राम, मेरी आग बेशक ना बुझो, पड़ोसी का डबल ला दे, मेरी देखी जाएगी। ऐसी प्रवृत्ति होगी, गलत बात है। पशु पखेरु दिख जाएगा तो इतना गंदा घटिया आदमी जन्म ले लेता है। इस गांव के अंदर कोई कुत्ता आराम तो साइड में बेचारा गाड़ में छाया में कितने सुते होना, जेठ के भी बिना बात उसको ईंट मारेगा ठाके तो नाड़े जी के भाई डूब के मर जाता ना, के था बेचारा सुत्या था। गलत बात है, किसी पर अत्याचार ना करें। और बिना कारण हिंसा करना, सुनो, बिना कारण हिंसा करना पाप है बहुत बड़ा। हिंसा का मतलब होता है कष्ट देना किसी को। अगर आप बिना बात पाप करते हो, बिना कारण किसी को मारते हो, पीटते हो, तो आप पाप के अधिकारी हो। आपका खाता में लिखण लाग रहा ऊपरला कोडा कोडा चला देगा, इहे बीमारी ला देगा। नो समझ में नहीं आवे डॉक्टर का भी आए हो कि रहा इस आदमी का जीव झरना खांदा पींदा ना हल्दा टेलदार हो कि रहा है। और मन मन 15 साल बीत जाऊं को जीवन नहीं है। लोगों सुनिए, बहुत गजब के बोल रखे हैं, सबको जीने दो। पशु पक्षियां पर भी भाई रहम खाओ, पृथ्वी की भी है। कैसे सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो। जितने जीव बनाए हर ने, वो सब काले खाता, वो सब काले खाता। जितने जीव बनाए हर ने, वो सब काले खाता, वो सब काले खाता। तल थल पवन गगन और अग्नि, एक समान देवदाता, एक समान देवदाता। सदा सती नारायणा जग में, हर कोई आया बन मेहमान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो। पशु पक्षी बेजुबान जंतु, ये भी जीना चाहे से, ये भी जीना चाहे से। पशु पक्षी बेजुबान जंतु, ये भी जीना चाहे लोगो ये भी जीना चाहे से। अत्याचार करे इन पे गणे, पापी पाप कमावे से। पापी पाप कमावे से। इंसानियत छोड़ अपनी पोत बने मूर्ख शैतान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो। आदमी कौन है? आदमी की परिभाषा क्या है? सुनिए जरा।
नु कोन्या दो हाथ ला दिए, दो टांग ला दी, बड़ा बड़ा सूत्रा मुंह बना दिया, दो कान ला दिए, नाक ला दी, आंख ला दी, चल से फिरे से बोलो से बतलावे से बन गया आदमी ना। आदमी को ना ये तो पुतला है। आदमी कद बनेगा, चीज गिनाऊंगा आदमी कद बनेगा। नंबर 1 शर्म। शर्म कौन सी? शर्म के 2 अर्थ होते हैं, मैं बताता हूं। एक तो शर्म का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना। आदमी का फर्ज है मेहनत करके खावे। और एक शर्म का मतलब होता है बेबे लाज। न्यू कह रहे तेरा शर्म लिहाज गोंदरी क्या करे ना, मर्यादा, मर्यादाएं बनाई। बाप की मर्यादा है, माँ की मर्यादा, बाण की, भाई की, सारे की मर्यादा कायम करी। भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। इंसान की भी कुछ मर्यादाएं बताई। इंसान के गुण क्या क्या होते हैं जो इंसान होता है, परिभाषा। नंबर 1 शर्म, लिहाज, परिश्रम करने वाला। नंबर 2 धर्म, जो धर्म का खरिया हो। इंसान के धर्म बताए हैं, वो इंसान को मनता, आदमी को मनता। यह आदम दे का चोला बड़े सोच समझ के भगवान ने दिया। एक होगी शर्म, एक हो गया धर्म, और एक हो गया दिल नरम। भीतर में नरमाई होनी चाहिए आदमी, वो और उसका के करे जो 24 घंटे माथे त्योड़ी धरे रखे। किसी के बाल के गाल में खेल दे, मन माना लठ लेकर गले पड़ जाए। बताता नहीं कि बालक से बेचारे खेलने, बिना बात गाल देगा, किसी ने बूंदा बोल लगा। लोगों, ये इंसान का कर्तव्य नहीं है। शर्म होगी, धर्म होगी, और एक होगी दिल नरम। और सबसे बढ़िया उत्तम चीज जो योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने समझाई है, वह है शुभ कर्म। जो इंसान शुभ कर्म करता है इस धरती पर आकर, वही दोबारा इंसान बनने का अधिकारी है। ना तो फिर भाई 84 लाख योनि है कि कड़ा कड़ा भटकना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल तो यो खाखा मिला जाए आदमी का। इसका फायदा उठाओ। नंबर 3 पर गजब के बोले खेलो। धर्म धर्म दिल नरम कर्म शुभ खेल आदमी की पहचान। सब उस ईश्वर की संतान। सब करियो प्रेम जगत में, पशु पक्षी चाहे हो इंसान। सब उस ईश्वर की संतान। सब तय करियो। मेरी बहनों, मेरे चाचे ताऊ, जितने लोग आड़े बैठे हैं, जितनी भी बात मैंने आपको बताई है, उनमें से गणी नहीं दवाई 100% में तो 20-1% तो धारण करे लियो। और 100 की 100 धारण हो जाए तो उस पर का मजा ही नहीं। कम से कम 20 तरह रख लियो, सारी की सारी उल्टी ना दियो भाई। ना मेरा यो जो सौदा है धरा धरा रह जगह, मेरा सामान नहीं बिकेगा, मेरी दुकानदारी क्यों कर चल रही। लोगों सच्चाई है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया। और एक कलाकार सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं गाता। उसका मान सम्मान तब बढ़ता है जब पब्लिक उसकी बात न माने, उसकी बात पर ताड़ी बजावर लोग के बेटे बढ़िया गाया, तब तो कलाकार का हौसला बढ़ता है। ना तो भाई गाए जाओ के फायदा, ना रुपया तो पेट नहीं भरता। पैसा जरूरी है मगर इतना जरूरी नहीं कि सारी चीजा ने तल दाब दे। आदमी गंदा गावे रुपया चक्कर में, गलत बात ना। हमारे गुरु की तालीम, हमारे गुरु जी ने समझाया, बेटे कोई बलावे चाहे ना बलावे, अपना घर सोचिए चादर तान के, मगर पीछा के चक्कर में गंदा ना गाइए। कदे स्टेज पर चढ़ के बूंदा बोले। कौन कहता है कि मंच के माध्यम से लोग नहीं सुधरते, घरे कहेंगे भोके जाते रहे, कहने क्यों है होता है। 101% असर पड़ता। कदे किसी भाई का बहम हो, मैं घनी बात बड़ी बात नहीं कहता। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस स्टेज पर मैं खड़ा होकर बोलूं ना, घनी नहीं कहता 100% में तो 5% असर पड़े है। गारंटी देता हूं। फर्क पड़ता क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। फिर एक जना ने बोलिया, बोला तू कितने के लोगों ने सुधार लेगा? मैं कहा भाई मैंने बेरास है, मैं पूरे भारत देश ने नहीं सुधार सकता, दुनिया ने नहीं सुधार सकता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बात और कही थी, न बोला रे बोले तू अंधेरा तो नहीं मिटे सकता, लेकिन कम से कम अपने हिस्से का दिया तो जगा। भाई जड़े मजांगा मेरा दीवा दला का हुएगा।
आड़ेगा मेरे सुगर देगा अंधेरा मैं टेज दूंगा भाई, चढ़ जाऊंगा इतना ही बहुत से। महा भाई मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि हे गिरीश न करिए बेटे, या सीधी लीक पकड़ रहे इस पर चले जाइए। वो सुनो चना सुनो, तेरा बेड़ा पार है। माँ सरस्वती ने बढ़िया कृपा कर रखी, बाँ पकड़ रखी इतनी बढ़िया, और सूत्री तान बाजरी है, माता ने मोज कर रखी। इस गौर की चाहिए अपने मन के भाव लिखी नंबर 4 पर। हितकारी रहिए सबका हितकारी, ब्रह्मधन जब तक दम में दम से रहिए सबका हितकारी, रहिए सबका हितकारी। ओम गुरु कह लिखता रहिए कगसरिए कविता प्यारी, कगसरिए कविता प्यारी। रीस किसी की करिए ना तेरी, बाज रही से बढ़िया तान, सब उसी स्वर की संतान। सब तय करियो के जगत में पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उसी स्वर की संतान। सब तय करियो के जगत में पशु पक्षी चाहे हो इंसान, सब उसी स्वर की संतान। सब तय करियो। कलाकार अगर शुरुआत करता है उसका अपना तरीका होता है, अपना लहजा होता है। मैं कोई कलाकार तो नहीं हूं, आपका भाई बेटा बच्चा हूं, तो जनता जनार्दन का प्रेम है। न्यू का अगर भाई जनता चाहे तो गिरा दे, जनता चाहे तो उठा दे। ये तो आप लोगों का प्रेम फल रहा है लोगों, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। इतने बड़े कलाकार हम नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, हर एक कलाकार का अपना तरीका है शुरुआत करने का। तो तरीका तुम्हारा भी से भाई। सबसे पहली हाजिरी उस भगवान के चरणों में रखते हैं जहां भी हमारा गुणगान होता है, जिसने हम सबको बनाया। और वो भगवान कौन है? वो भगवान कोई बाबा कोई मैया नहीं, सबसे बड़े भगवान इस धरती के ऊपर माँ बाप हैं। लोगों, माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर माँ बाप नहीं होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता। ये दादा खेड़ा है, ये शेर पर बैठी माँ शेरा वाली है, हाथ में गदा लिए खड़े बालाजी महाराज है। माँ बाप ने जन्म दिया, हमें ज्ञान दिया, बेटा चरणों में प्रणाम करो, ये दादा खेड़ा हैं, ये नगरी के राजा हैं। बेटा नमस्कार करो, ये बालाजी महाराज है, हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, यहाँ तक पहुंचे लोगों। इसलिए सबसे बड़ा दर्जा माता पिता का है। पहली हाजिरी माँ बाप के चरणों में, उसके बाद दादा के बड़े बढ़िया बढ़िया भजन आपने सुनावांगे। जैसा भी माहौल मना लगेगा उसी अनुसार प्रोग्राम देंगे। दो बातें हैं, मैं पहले खोल कर लूँ भाई। जे न्यू कहते हो रामधन भाई महाराज हिसाब तगा, तारा हिसाब तक गा दूंगा, मन कोई काली नहीं। और जिन्नू कहते हो अपना हिसाब तक चलन दे, फिर गाड़ूंगा लठ। प्रोग्राम कर लिए तो हमने 28 मजागण बताए हैं। 27 तारे 5 जा लिए, चैलेंज करके जाता हूँ। 28 मजागण वर्गा नहीं होया होगा। मैं अपने घमंड की बात नहीं कर रहा, मैं सच्ची जोत के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ इस बात की। हाथ मसलते रह जाओगे भाई। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम दिया भाई ने, क्योंकि नर्रा नाचना कूदना तभी जगराता नहीं होता, बहुत कुछ होता है जागरण के अंदर। जो लोग मुझे YouTube पर सुनते हैं उन्हें तो पता है कि जागरण की परिभाषा क्या है। नर्रा नाचन तो बेड़ा पार गुना, नाचो कूदो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार ताली बजाएं हमारे आदरणीय श्रीमान जी के लिए। अच्छा ये होगा जी, किमी कमी रहती दी खद बतारा बालक सुमन कह दियो कि मैं बातें को नहीं, सारे अपने भाई हैं। तो आइए, मेरे द्वारा बताई गई एक छोटी सी बात पे अच्छी लगी तो तालियों से आशीर्वाद देना, और ना अच्छे लगे तो ताड़ी मत बचाइयो। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता, मेरे दादा खेड़ा महाराज कहते। बहुत सारे लोग घर में तो माँ बाप की कदर तलक नहीं जानते, लेकिन हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, मेरे दरबार में चल के आते हैं। कोई आकर के मंदिर की घंटियां बजाता है, कोई धूप लगाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई दिया जगाता है, कोई मेरे लिए व्रत रखता है, भूखा मरता है। उस इंसान के तो मैं आसपास भी नहीं हूं। फिर यही दादा खेड़ा महाराज कहते हैं, जो इंसान घर में बैठकर मात्र माँ बाप की सेवा कर लेता है और कभी भूलकर भी मेरी चौखट पर नहीं आता है, मैं खुद जाता हूं उसकी चौखट पर और कुंडा खटखटा के बोलता हूं, बेटा दरवाजा खोल, तू है मेरे लायक। तो मैं नहीं कहता, मेरे दादा खेड़ा कहते हैं, बात अच्छी लगे तो ताड़ी बजा दिया करो। कलाकार का हौसला बढ़ जाता है। माँ बाप और उस जवानी जीवन में एक बार मिलती, बड़ी सोच समझ के बरतनी चाहिए। और मैं तो बड़े खुशनसीब मानता हूं लोगों को जिनके पास पिता है या माँ है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों, आपका बेटा दुनिया का वो बदनसीब इंसान है जिसके पास माँ नहीं है।
1 फरवरी 2016 को मेरी प्यारी सी जननी माँ संसार से विदा हो गई, लेकिन आप मेरी माँ है, मेरी बहनें, आइए मुझे आशीर्वाद दें। और उसी भजन से मैं शुभारंभ कर रहा हूँ, जिस भजन ने मुझे रामधन से गायक रामधन गोस्वामी बनाया। सबका सुना सुनाया भजनों का, उसके बाद दादा खेड़ा के चरणों में चलेंगे। आइएगा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर महत पिता की सेवा। लोगों सारी चीज दोबारा मिल जाएंगी। माँ बाप एक बार संसार से चले गए, दोबारा नहीं आओगे। मीठी मीठी ताली बजा के मेरे साथ करना, बहुत प्यारा भजन है। कैसे? ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर महत पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर महत पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर महत पिता की सेवा। दस दिन की से जिंदगानी, बस 10 दिन की। या से जिंदगानी बस 10 दिन की, से जिंदगानी बस 10 दिन की। कदर करे ना जो नरीन की, कदर करे ना जो नरीन की। कदर करे ना जो नरीन की, कदर करे ना जो नरीन की। ओ फिरता मारा हमारा रे, पिता की सेवा। करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को जरा गौर से सुनना, शायद किसी के कान के पर्दे खुल जाए। ए ताई सुनिए, बापू का कुर्ता पाट गया, कदे नया को नहीं जमावे। पीछे इकट्ठे करके कोई गंगा नहाना हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी जा रहा है। भाई जिसने जाना चले जाओ, कोई किसी ने मना नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आज अपने दिमाग में बिठा लियो लोगों, किसी के न्यू हो गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटते हैं। सब तबड़ी बकवास है यार, मैं इस तबड़ी बकवास कोई नहीं मानता। जे गंगा में डुबकी लाने तो न्यू पाप कटने लगे, या सारी दुनिया जान जान के पाप करेगी। न्यू सोचेगी हरिद्वार में गंगा से ना उड़ो डुबकी मार लेंगे, पाप तोड़ कटे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, गंगा में नहाने से तन पवित्र हो सकता है, गंदगी तो मन में भरी है। भाई भाई ने देख कर राजी नहीं, और जब बाण आ जा भाई भी भाभी भी डोडा सामू कर लेंगे, या हो रहा है खर्चा करवाने में। माँ बाप को मार दी ठोकर, वृद्धाश्रम में भेज दिए, खेड़े के चरणा में मुद्दा पड़ा, बेटा पार हो जाएगा। कुकरे भी ना हो, जब तक कर्म ठीक नहीं होंगे कोई देवी देवता आपको पार नहीं लगा सकता। कर्म ठीक करने पड़ेंगे। मेरी बहनों, जितने तारे सासू ससुरे है ना बेबे, कड़ मसल मसल के टूटी नीचे बैठा के घर आ दिया करो।
ये तीर्थ सैया है गंगा से इतना बड़ी कोई गंगा नहीं। ये जगराता रिया है जागृति बात अच्छी लगती ताड़ी तो बजा दे कम तक। नंबर 3 पे गजब के बोले कैसे धर्म